पहले हमारे यहाँ पर जो भी नेतृत्व करता रहा कोई भी व्यक्ति ओपीएस का, उसका एक ही काम था कि वो सरकार से कभी बात ही नहीं करता रहा। उसका काम है विपक्ष के घोषणा पत्र में उसको ओपीएस को डलवा देना, और जब सरकार वो पार्टी हार जाए तो फिर हम सरकार विरोधी बन जाते हैं। इसलिए मंजीत भाई जो पहली बार हमारे साथ में एक चीज हुई है कि मंजीत भाई सत्ता में जो सरकार होती है उससे ओपीएस की बात कर रहे हैं, उससे सीना लगा के ओपीएस की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि सरकार किसी की भी हो, ओपीएस मंजीत भाई के नेतृत्व में भारत देश में लागू हो गए। सर, आज अपने भाषण में बोला कि 80% जो है पेंशन बहाल हो चुका है, तो सरकार को भी और कर्मचारियों को भी बताने का कोशिश करिए कि आखिर 20% कहाँ फंसा हुआ। बताता हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने ये कहा कि कर्मचारी चाहे तो अपना पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन अगर वो अपना हिस्सा निकालता है, सपोज दैट कोई कर्मचारी है, उसने 30 साल नौकरी किया या 25 साल से ज़्यादा नौकरी किया, तो उसको 50% पेंशन मिलेगा प्लस डीए भी मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब पूरा अंशदान सरकार ले लेगी और उसकी जगह पर सरकार उसको लमसम अमाउंट के रूप में कुछ पैसा वापस करेगी। तो जो लमसम अमाउंट का जो खेल है उसको समझिए कि यूपीएस में आधा आपका है और आधा सरकार का है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है। जो सरकार लमसम अमाउंट के रूप में वापस कर रही है वो उस टोटल अंशदान का, यानी आधा आपका और आधा सरकार अगर मिला दो तो उसका 10% है। अगर आप अपना वाले का देखते हो तो वो 20% है। समझ रहे हैं? तो अगर आप जो आधा इतना 40%, अगर आप 40% निकालते हो तो जो पेंशन आपको 50% मिलनी चाहिए थी वो 30% मिलेगी। तो नुकसान कितने का हुआ? 20% का। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें लमसम अमाउंट मत दो, हमें आपका लमसम नहीं चाहिए। जो यूपीएस में जो आधा आधा हमारा और आधा सरकार का है, उसमें से आधा दे दो जो मेरा पैसा है। हमें सरकार के पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना पैसा क्यों छोड़ें? सरकार अपने मेंबर्स को, सांसदों को, विधायकों को पैसा भी देती है, पेंशन भी देती है। 2 बार रहे तो 2 पेंशन देती है, 3 बार रहे तो 3 देती है। हम तो केवल अपना हिस्सा मांगते हैं। और नौकरी करता कौन है? ये वो गरीब मझोले परिवार हैं जिनका नौकरी के बिना कोई गुजारा नहीं है। अगर नौकरी ना हो तो हज़ारों हजार साल से गरीबी में जी रहे हैं। ये वो परिवार हैं, उनकी जेब से तुम उनका हिस्सा छीन रहे हो। और अगर वो अपना हिस्सा निकाले तो उसकी पेंशन कम हो रही है, 50% की जगह 30% बनेगी। अब उसकी तो सैलरी ही कम थी, ऊपर से 50% और कम थी। अब वो जब 30% रह जाएगी तो वो नाम मात्र की पेंशन रह जाएगी। ये दिक्कत है। तो इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं हमें हमारा हिस्सा वापस कर दो और 50% को कम मत करो। प्लस ये जो 25% का जो फार्मूला आपने लगाया, 25 साल का फार्मूला, वो गलत है। 20 साल सफिशिएंट है, पहले भी था 20 साल आज भी है। बहुत सारे राज्यों में 20 साल है, सेंट्रल में 20 साल है। तो एक देश एक विधान करो। 20 साल की अगर गारंटी, 20 साल की नौकरी के बाद आप गारंटी दे रहे थे तो ऐसी क्या दिक्कतें आ गई? कोरोना में हमने झेल लिया, मंदी में हमने झेल लिया, भारत कभी नहीं टिका। ट्रंप की इतनी मतलब जो है बादशाहत या दादागिरी कह लीजिए, उस दादागिरी को भी झेल लिया, फिर भी हमारा देश गिरा नहीं। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि गरीब कर्मचारी का पैसा लेकर के आप उसकी पेंशन कम करना चाहते हैं? फिर हम कह रहे हैं कि कुछ भी नाम कर लो, हम तो आपको क्लू दे रहे हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। आपको ये जिद है ना कि नहीं 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 उसका नाम एनपीएस यूपीएससी रखेंगे। हम कह रहे हैं जिद भी पूरी कर लो, हमें हमारा अंशदान दे दो, 50% खत्म हो गया। एक तरफ सरकार जो है कहती है कि हम जो है विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, 5 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी होने वाला है, और दूसरी तरफ जब कर्मचारियों की बात आती है तो बोलते हैं कि हमारे पास पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। तो इसको आप कैसे देखते? कुछ नहीं, महाकंजूस सरकार है यार। 3% ये बढ़ना होता है तो उसको 2% पे लाके टेकती है। वो 2.9 का एक तरीका है, मतलब जो है उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। इतना मतलब 1% से पता है कितना जाएगा? 1000 करोड़ भी नहीं जाता सरकार का, 1 करोड़ कर्मचारियों पर और पेंशनरों पर 1000